श्री गुरुभ्यो नमः। अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांतरूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुम प्रणमामि मुदान्वितम। पेरिवा शरणम पेरिवा अनुग्रहम वेदाय नमः वेद पुरुषाय नमः। नमस्ते। आज महापुण्य अवसर दिन पे मैं आप सभी भक्तजनों का और सभी वेद प्रेमी लोगों का प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। आज महापीड़ी अरसी तिट्टम वेद रक्षण निधि ट्रस्ट की ओर से उनके सब पदाधिकारी इनके सब की ओर से मैं सिद्धांत गाडगिल घनपाठी पुणे से आपका सबका स्वागत करता हूँ। नमस्ते, नमस्कार। आज बहुत पुण्यशाली दिन है कि इस ट्रस्ट के अनुसार पूरे भारत विश्व में श्री चंद्रशेखर महास्वामी जी इनके अनुग्रह से पूरे भारतवर्ष में उन्होंने वेद कार्य चला रहे हैं। इसी का एक अंग कि गए पिछले कुछ 1.5-2 साल से हर एक पक्ष में शिव मंदिर में और शुद्ध पक्ष में शिव मंदिर में, कृष्ण पक्ष में विष्णु मंदिर में 4 घनपाठियों को लेके ऋग्वेद संहिता, चारों वेदों का संहिता मूल पारायण, ऐसे 299 इतने पारायण पूर्ति हो गए। महास्वामी की अनुकंपा से, अनुग्रह से सभी लोगों को आज्ञा हुई, उनके ट्रस्टी लोगों को, कि अभी सिर्फ मूल पारायण नहीं करते हुए अभी दशक ग्रंथ पारायण, षडंग पारायण, उपनिषद पारायण भी किया जाए। ऐसी महास्वामी जी की आज्ञा होने के बाद सबको संपर्क हुआ। बाद में महाराष्ट्र में 6 वैदिक घनपाठी लोगों के द्वारा पहला इस ट्रस्ट के ओर से षडंग सहित, ब्राह्मणारण्यक सहित संहिता पारायण, इसको दशक ग्रंथ पारायण भी बोलते हैं, तो 6 लोगों के अनुसार से ये पारायण संपन्न हुआ। ये सब महास्वामी जी की कृपा है कि ये सब उन्होंने करवाया। सभी अच्छे से पूर्ति हो गया। ये पारायण पूर्ति होने के बाद अभी ट्रस्ट का ऐसा ही है कि चारों वेदों का हम षडंग सहित दशक ग्रंथ पारायण का, जैसे संहिता पारायण का आयोजन था वैसे ही अभी दशक ग्रंथ पारायण का आयोजन करके ये विश्व कल्याण के लिए और महास्वामी जी की प्रेरणा से विश्व कल्याण के लिए ये सब वेद कार्य हो रहा है। ये ट्रस्ट के ओर से ये कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको मैं षडंग का क्या महत्व है, दशक ग्रंथ क्या है, उसमें कौन से ग्रंथ आते हैं, इनका विवरण विस्तार बोलता हूँ। हर वेदों को दशक ग्रंथ नाम से कुछ ग्रंथों का अधीत भाग, पठन भाग है। तो सबसे पहले उसमें है संहिता। हर वेद की अपनी अपनी नाम की संहिता है। ऋग्वेद को शाकल संहिता है, यजुर्वेद को भी उनकी कृष्ण यजुर्वेद को संहिता है, तैत्तरीय संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यन्दिन और काण्व संहिता है, काण्व शाखाओं के उस ओर से संहिता है। सामवेद में राणायणी, जैमिनी और कौथुम संहिता, ये है कौथुम शाखीय उनकी संहिता है। और अथर्ववेद में पिप्पलाद और शौनक शाखीय संहिता है। संहिता के बाद भाग आता है, ब्राह्मण भाग आता है, जिसमें श्रौत यज्ञ कैसे किए जाएंगे उसका संपूर्ण विवरण ग्रंथ हर वेदों के ब्राह्मणों में बताया गया है। उसके बाद उपनिषद और आरण्यक भाग पठन में आते हैं। उसमें भी सभी यज्ञों का जैसे विवरण है, आचरण धर्म है, ये बताया गया है। उपनिषद जो हम 10 महाउपनिषद सब लोग हम जानते हैं, तो वो 10 उपनिषदों में हर वेदों का कुछ उपनिषद भाग का पारायण हो गया। उस बाद में आता है सब वेदों में श्रौत सूत्र नामक एक महान ग्रंथ आता है। इस श्रौत सूत्र में श्रौत यज्ञ प्रक्रिया, जैसे सोमयाग जो होते हैं, सप्त सोम संस्था, उसके बाद के भी जो सप्त सोम संस्था है, नित्य अग्निहोत्र इत्यादि सब विवरण है। नाना प्रकार की विविध इष्टियाँ है, इष्टि प्रयोग जो है उसका विवरण संपूर्ण प्रयोग रूप से जिस ग्रंथ में बोला गया है उसको श्रौत ऐसे बोलते हैं, श्रौत सूत्र ऐसे बोलते हैं। उसके बाद निरुक्त, निरुक्त में 2 भाग है, एक निघंटु भाग है और निरुक्त भाग है। निरुक्त भाग में वेद मंत्रों का मूलार्थ जो कुछ अर्थ यास्काचार्य जी ने
जो कोई मूल अर्थ जो यास्काचार्य जी ने बताया है उसको निघंटु और निरुक्त भाग बोलते हैं। उसके बाद में आता है जो गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र मतलब सप्तपाक संस्था, सप्तहवि संस्था, और उसके बाद में जो षोडश संस्कार नित्य जो हमारे प्रचलित है उसमें से जो कोई प्रयोग भाग जो लिखा है, जैसे श्रौत यज्ञों का प्रयोग भाग श्रौत सूत्र में आता है, वैसे ही गृह्य भाग नित्य षोडश संस्कार इत्यादि का जो सूत्र भाग है, प्रयोग भाग है, वो गृह्य सूत्र में आता है। उसका पारायण बाद में होता है। उसके बाद जो है अष्टाध्यायी पाणिनीय सूत्र पाठ इसको भी बोलते हैं। जो व्याकरण का मूल ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी नाम से जानते हैं, वो पाणिनीय रचित है, उसका पारायण होता है। और उसके बाद अंतिम में जो है शिक्षादि चतुष्टय भाग है। उसमें शिक्षा, ज्योतिष, छंद और निघंटु ऐसे 4 भाग बोले हैं। शिक्षा माने कि जो डिसिप्लिन, रूल्स, ये जो सब बताए हैं वेद बोलते समय, वेद पठन करते समय, अध्ययन करते समय, अध्यापन करते समय जो विद्यार्थियों ने कैसे रहना है, वेद पाठ कैसे करना है, अध्यापकों ने कैसे पढ़ाना है और बाकी मंत्र कैसे बोलना है, उसकी गति कितनी होनी चाहिए, इसका सब जो नियमावली ग्रंथ है उसको शिक्षा ग्रंथ हम बोलते हैं। उसको हर वेदों की अलग अलग शिक्षा है। उपलब्ध शिक्षाएं तो बहुत है, 21-22 शिक्षा ग्रंथों का एकत्रित समुच्चय है। उसमें से जिस वेद का पारायण है उस वेद की शिक्षा का पठन इस दशक ग्रंथ में होता है। उसके बाद आता है ज्योतिष। जो ज्योतिष मतलब वेदांग ज्योतिष उसको बोलते हैं। वेदांग ज्योतिष इसका नाम है कि जो यज्ञ प्रक्रिया के लिए जो कोई मुहूर्त, नक्षत्र, दिन शुद्धि और कौन से दिन में कौन सा यज्ञ करना है, प्रारंभ किस दिन में करना है, इस सब दे जाने वाला ग्रंथ है, वो है ज्योतिष ग्रंथ। उसके बाद में आता है छंद ग्रंथ। जो हमारे सब वृत्त है, छंद है, उनकी सबकी जो एकत्रित, जो हमारी सब छंदों की एकत्रित जो उपलब्धता है, वृत्तों की सब उपलब्धता है, वो कैसे बोले जाते हैं, हर छंदों की विवरण, हर वृत्तों का विवरण इस ग्रंथ में होता है। इसको छंद ग्रंथ बोलते हैं। ऐसे हम दशक ग्रंथों का पारायण आज पूर्ति किए हैं। तो निघंटु वो निरुक्त का एक भाग है, वो पहले भी निरुक्त से ही ऐसे होता है। तो इस ग्रंथों का सब हम पारायण करते हैं। तो पारायण के समय सबसे प्रथम संहिता पारायण होता है, उसके बाद ब्राह्मण उपनिषद पारायण, उसके बाद गृह्य श्रौत सूत्र, निरुक्त पारायण, गृह्य सूत्र पारायण और अष्टाध्यायी पाणिनीय सूत्र पाठ पारायण और सबसे अंतिम में शिक्षा चतुष्टय आदि पारायण। ऐसे पारायण होते। ये दशक ग्रंथ पारायण आज महास्वामी जी के अनुग्रह से किया है। ये जो षड ग्रंथ है ये भगवान वेद नारायण के षड अंग बोले गए हैं। कुछ शिर है, चक्षु है, श्रोत्र है, हस्तौ इत्यादि सब ग्रंथ है, पाद है। ये सब शिक्षा को, शिक्षा घ्राणंतु वेदस्य ऐसे बोला है। शिक्षा जो है वो वेद पुरुष का घ्राण मतलब नासिका है। मुखम व्याकरण स्मृतम, मुख जो है वेद भगवान का वो व्याकरण मतलब पाणिनीय व्याकरण है, मुखम व्याक्तस ऐसे है। और चक्षु जो है वो ज्योतिष है, जो पाद है। ऐसे सब ग्रंथों का विवरण हमने वेद शिक्षा में बोला गया है। इसी की वजह से श्री महास्वामी जी के आज्ञा से, अनुग्रह से आज दशक ग्रंथ पारायण ऋग्वेद का इस ट्रस्ट के ओर से ये संपूर्ण हो गया है। ऐसे ही हम महास्वामी जी के चरणों में, भगवान वेद पुरुष के चरणों में, और हम प्रार्थना करते हैं सभी भक्तजनों के, सर्व भगवान के चरणों में कि ऐसे ही उसके चरणों में, और हम प्रार्थना करते हैं सभी भक्तजनों के, सर्व भगवान के चरणों में कि ऐसे ही ये धार्मिक और वैदिक परंपरा का निर्वहन हो, हमारे ओर से जतन हो, और ऐसे ही सब लोगों के ऊपर महास्वामी जी का, वेद नारायण का आशीर्वाद प्राप्त रहे। ऐसा ही वेद कार्य हमेशा संपूर्ण भारतवर्ष में जो महास्वामी जी का स्वप्न है, संकल्प है, उसी वजह से सभी भारतवर्ष में इसका पारायण, पठन और संवर्धन हो, ऐसी प्रार्थना करके हम अभी रुकते हैं। अभी सभी ट्रस्टियों को और ये जो
ट्रस्ट है श्री राम जी, हम उनका भी हम बहुत हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। जो कोई हमारे सभी ट्रस्ट के सब लोग हैं उनको भी प्रणाम, और भगवान श्री वेद पुरुष और महास्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके ये मेरा अल्प वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। जय स्वामी। ओम।